नमस्कार, गौरव स्ट्रेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता इन दिनों साइलेंट हैं। अब पता नहीं किस बात का डर है, किस बात की चिंता है जो इन दिनों गुपचुप बैठे हैं। पर बीजेपी चुप नहीं है, बीजेपी काफी एक्शन में है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में दिल्ली पुलिस को बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस जबरदस्त एक्शन में है। दिल्ली पुलिस ने संगम विहार इलाके में रह रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान की अभियान चलाए। फिर खबर आई कि वसंत कुंज स्थित जय हिंद कैंप में बड़ा अभियान चलाया गया। अभियान के तहत पुलिस ने करीब 200 लोगों के पहचान और नागरिक संबंधी दस्तावेज जमा कराए हैं। तो वहीं आज दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में पुलिस ने जबरदस्त तलाशी ली है। तो दिल्ली पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन पर आज चर्चा करेंगे। साथ ही गोपाल राय ने आम आदमी पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की है। इस बैठक में 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। फैसला आम आदमी पार्टी संगठन को पुनर्गठन के साथ साथ प्रदेश में मजबूत करने पर लिया गया है। तो क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी में, ये भी आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का जबरदस्त एक्शन, आज भी कई इलाकों में छापेमारी की गई है। देखिए, फर्क है। अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री, दिल्ली पुलिस, तमाम खुफिया एजेंसियों के साथ बातचीत करके एक फैसला लिया कि दिल्ली से पहले रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों को भगाया जाए। ये फैसला हो चुका है। एक खबर जो लोग नहीं जानते कि ढाका होकर के आए हैं एनएसए डोभाल साहब, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। क्योंकि अगर सिर्फ मामला गवर्नेंस का होता, दिल्ली सरकार का होता, तो आईबी और तमाम खुफिया एजेंसी के लोग उस मीटिंग में, जिसे अमित शाह चेयर कर रहे थे, वहां मौजूद नहीं होते। पहले भी हमने देखा कि भाई बांग्लादेशियों की पूछताछ हो रही है, उनसे उनका आई कार्ड, उनका आधार कार्ड वो चेक किया जा रहा है। तो वापस जो रिपोर्ट गया इन लोगों को तो बताया कि भाई सबके पास आधार कार्ड है, सबके पास इलेक्शन कार्ड है। कई सारे लोग राशन कार्ड बनाने के लिए लाइन में लगे हुए, बन नहीं रहा था, वो बात अलग है। कई सारे लोगों के पास राशन कार्ड भी बना हुआ है। तो क्या किया जाए? बड़ी खबर है कि बैंक के तमाम जितने भी बैंक हैं, उन लोगों से बाकायदा रिपोर्ट ये मांगी गई है कि हिंदुस्तान से बांग्लादेश पैसे कब कब, किस किस आदमी ने कहां कहां से, किस किस ब्रांच से भेजे, और बांग्लादेश से पैसा इधर कहां कहां आया। अब जैसे मैं आपको बता दूं, सीमापुरी में बहुत सारे दुकानदार हैं जो अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, सब बांग्लादेशी हैं। तो कभी कभी बातचीत में मैं पूछता भी हूं उनसे, तो वो बता देते हैं कि बैंक से ही पैसा ट्रांसफर करके भेज देते हैं। तो इसमें तो सारे लोग फंस गए। दूसरी चीज, तमाम लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को मांगा गया है। इस बार जो अलग हो रहा है, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड, ये सब नहीं मांगा ये जा रहा है कि तुम्हारा बैंक अकाउंट क्या है, तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट क्या है, तुम्हारा फोन नंबर क्या है। कैसे बचेंगे भाई? ये सोशल मीडिया में बनाओ रील्स, फेसबुक पे जो है खेल खेल करो, तो फेसबुक पे मालूम चलता है कि बांग्लादेश से लोग जुड़े हुए हैं, वो तो नप गया। तुम ये कह रहे हो कि भाई हम तो यही के हैं, यही पैदा हुए हैं, भारत की मिट्टी में ही पैदा हुए, तो बांग्लादेश में तुम्हारा रिश्तेदार कहां से आ गया? तो ये सारे लोग पकड़े जाएंगे, ये सारे लोग पकड़े जाएंगे। अभी आप देखिए, सबसे ज्यादा तो वहीं पे जहां शाहीन बाग चल रहा था, उसी के आसपास केजरीवाल ने बांग्लादेशी रोहिंग्यास को जो है वहां पे बिछाया, बसाया। तो अभी ये लोग क्या सीए में मांग करते, बांग्लादेशी मुसलमानों को भी नागरिकता दे दो, यही मांग कर रहे थे। अब ये पकड़े जा रहे हैं, और ये सारी चीजें इसलिए भी हो रही है
ये पश्चिम बंगाल में भी होगा, ये काम असम में भी होगा, उत्तर प्रदेश, देश के सारे राज्यों में इस एक्सरसाइज को किया जाएगा। और जो बड़ी खबर ये आ रही है कि संघ ने ये तय किया है, सरकार ने भी ये तय किया है कि नाउ अ टाइम हैज कम टू इम्प्लीमेंट एनआरसी। बिल्कुल, मतलब जिस तरह से इस बार तलाशी अभियान सर लिया जा रहा है, जो तरीका बदला है, सर ने समझाया कि बैंक डिटेल्स भी खंगाली जा रही है, सोशल मीडिया पर भी नजर डाली है, तो ऐसे में तो तलाशी ली जाएगी, पहचान भी होंगी, गिरफ्तारी भी होंगी, लेकिन इसी के साथ तो कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। बैंक कनेक्ट हो जाएगा तो देखिए, खुलासा तो होना शुरू हो गया। जैसे पहले जो एलजी ने कहा था, चुनाव से पहले की बात है, कि दिल्ली के अंदर जितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं उसको यहाँ से भगाया जाएगा। दिल्ली पुलिस को ये जिम्मेदारी दी गई थी। उस समय दिल्ली पुलिस ने अलग अलग इलाकों में इन्वेस्टिगेशन किया, सबके आधार कार्ड मंगवाए, राशन कार्ड मंगवाए, और उस पर जो दिल्ली पुलिस को लगने लगा कि इन लोगों के पास ये दस्तावेज तो हैं, लेकिन ये मूल निवासी कहाँ का है, तो कोई कहता है पश्चिम बंगाल का, कोई कहता है असम का, कोई कहता है त्रिपुरा का। तो उन जगहों से जब कनेक्शन ही पता नहीं चलेगा कि वहां पर इसकी क्या स्थिति है, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इन लोगों को साबित करें कि ये बांग्लादेशी है या फिर रोहिंग्या है। तो इसलिए इन लोगों के लिए अगला जो कदम उठाया गया, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि अमित शाह ने ये इनिशिएटिव लिया कि सबसे पहले ये तैयार करो कि ये बांग्लादेशी है कि नहीं, क्योंकि बांग्ला बोलने वाले जितने जो मुसलमान दिल्ली के अंदर रह रहे हैं और जिन कैंपों में रह रहे हैं, सबसे पहले उसकी जांच करना शुरू करो। संगम विहार में, जहांगीरपुरी में, इन जगहों पर दिल्ली पुलिस की टीम बार बार जाती है। जैसे सीमापुरी की बात कर रहे हैं, सीमापुरी में इन लोगों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, मीडिया वाले को रिपोर्ट देने लगे, मीडिया वाले वहां पहुंचने लगे कि 10-10 बार हमसे पूछताछ करने के लिए आए हैं। उसमें नाम क्या था, पीलू खान ने बताया कि जिस तरीके से वो दिल्ली आया और वहां पर वो कूड़ा बिनने का काम करता है, और बच्चे कितने हैं उसके, 8। एक लड़की साजिया जो 21 साल की है, 15 साल में उसकी शादी हुई है, और अब तक उनके बच्चे कितने हैं, 4। तो ये लोग यहां पर आकर बसे हुए हैं, लेकिन कह कहां रहे हैं कि हम असम से यहां पर आए हुए हैं। तो इसका पूरा कनेक्शन नेटवर्क तलाशने की जरूरत पड़ी, और इसलिए अमित शाह ने सबकी मीटिंग बुलाई। लेकिन आगे इससे जुड़े हुए कौन हैं? जैसे पंजाब में जब इलीगल तरीके से कबूतरबाजी करने वाले, यूएस भेजने वाले लोगों के जब खंगाला गया, तो सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी वाले पकड़े जा रहे हैं। अभी 8 एजेंसियों के ऊपर छापेमारी हुई। उसी तरह दिल्ली में सबसे पहले नाम किसका आया? एक विधायक आम आदमी पार्टी का, जो चुनाव के समय बेहोश हो गया था। वो राशन कार्ड बनवा रहा था रोहिंग्याओं का, बांग्लादेशियों का। वैसे अलग अलग इलाकों में आम आदमी पार्टी ने एक बिजनेस शुरू किया था कि देखो हम बनवाएंगे, लोकल लेवल पर मीडिएटर होगा और वो इन लोगों से पैसे लेगा। तो ये जो इन लोगों ने इलीगल कारोबार शुरू किया, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो आम आदमी पार्टी की समस्या ये हो रही है कि नीचे का नेटवर्क इसका, जो कि इन लोगों के लिए पैसे कमा कर देता था, विधायकों के लिए और उसके ऊपर के नेताओं के लिए, वो सारा क्रैक होने वाला है। गिरफ्तारी उनकी भी होगी। समस्या आम आदमी पार्टी को उससे ज्यादा बढ़ने वाली है। बिल्कुल सर, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में क्या चल रहा है? आज गोपाल राय ने भी एक मीटिंग बुलाई थी, वो कह रहे हैं कि अब संगठन को मजबूत करेंगे। राजीव ने बड़ी अच्छी बात कही। मैं आपको बता दूं, ये ताहिर हुसैन, ये एक लेबरर बन करके आया था दिल्ली। ये डेली वेज पे काम करने वाला मजदूर था, और उसके पास आज की तारीख में संपत्ति होगी कम से कम 400-500 करोड़ रुपए की। वो क्या करता था? यही नेटवर्क चलाता था वो। ये सारे लोग जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से उन अधिकारियों को भी पकड़ धकड़ करना चाहिए जो 500 रुपये लेकर के इनका जो है फॉर्म पे साइन किया करते थे। तो खैर वो तो कहानी अलग है। अब आम आदमी पार्टी, आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि सारे लोग साइलेंट हो गए, नहीं, ये लोग अंदर ही अंदर काफी वायलेंट हो गए, बहुत वायलेंट है। और इसलिए सारे बड़े लीडर जो है वो सैटेलाइट बन गए। दिल्ली में कोई है ही नहीं, सब दुनिया जहान का चक्कर काट रहा है। दिल्ली में जहां, भाई तुम गोपाल राय, तुम मीटिंग बुला रहे हो, तुम्हारी क्या हैसियत है? मीटिंग बुला करके क्या कर लोगे?
दिल्ली में संगठन बदलाव में तुम एक भी प्रपोजल दे दो, वो पास हो जाएगा अनटिल अनलेस केजरीवाल ना कहे। तो आप ये साफ साफ देख रहे हो कि आम आदमी पार्टी खत्म हो रही है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, जो खबर जो पत्रकारों के बीच चल रही है वो ये कि जो 22 बचे हुए हैं ये पार्टी टूट की कगार पे है। पार्टी भी टूटेगी। और मैं आपको बता दूं कि ये आश्चर्य मत होइए, मेरे इस बात को आप मान के रख लीजिए कि कुछ दिनों के बाद दिल्ली असेंबली इलेक्शन में जहां कांग्रेस पार्टी कोई चुनाव नहीं जीती, उसके भी कुछ विधायक पैदा हो जाएंगे। कहानी बहुत बड़ी चल रही है। ये कांग्रेस पार्टी भी सेंधमारी करने में लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के पास तो लाइन लगा हुआ है इन लोगों के, भाई पार्षदों का और विधायकों का, कि कोई हिसाब किताब कीजिए, हमें इस पाप से, इस आपके पाप से हमें बचाइए। तो बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है, कोई संभालने वाला नहीं है। दिल्ली को देखा करता था कौन लोग, ये दुर्गेश पाठक, ये दिलीप पांडे, ये मनीष सिसोदिया, आतिशी मार्लेना के अलावा कोई है ही नहीं। लेकिन कोई बता रहा है कि आतिशी मार्लेना से भी बड़े नाराज हैं लोग, कि उसको मना किया गया इतना जल्दी जो है, इतना बार बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस मत किया करो। अभी जो सीरीज ऑफ इंटरव्यूज 1-to-1 इंटरव्यूज दे रही थी, उस इंटरव्यू की वजह से आम आदमी पार्टी के टॉप बॉसेस ने कहा है कि थोड़ा धीरे चलो, ज़्यादा तेज उड़ोगे तो फिर पार्टी में ही आपको जो है साइडलाइन कर दिया। बिल्कुल, सवाल यही है कि क्यों गोपाल राय ने ही मीटिंग की, बाकी के तमाम बड़े नेता कहाँ हैं? वो भी तो मीटिंग में आ सकते थे, शामिल हो सकते थे। देखिए, गोपाल राय को अरविंद केजरीवाल ने जिम्मेदारी दी है कि थोड़ा दिखाने की कोशिश करो और बताओ कि क्या चल रहा है, क्या दिल्ली में हमारे लिए कोई भविष्य है। और इसलिए गोपाल राय थोड़ा बैक टू बैक मीटिंग ले रहे हैं। पहले असेंबली में, असेंबली वाइज, यानी जो उम्मीदवार रहा है, जो विधायक अभी है, उन सब की मीटिंग ली, फिर पार्षदों की मीटिंग ली। पार्षदों के बाद उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर, यानी जिला अध्यक्ष, फिर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी के जो प्रभारी हुआ करते थे, फिर असेंबली के प्रभारी, और फिर कुछ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो इसके हैं, यानी कि सेल जो बनाकर रखा है, जैसे पूर्वांचल सेल, पूर्वांचल विंग बनाया, यूथ विंग बनाया है, फिर लीगल सेल बनाया है। तो इन सब की बैठक के ले रहे थे। और पूर्वांचल पर सबसे ज़्यादा हंगामा हुआ क्योंकि उसकी जिम्मेदारी अखिलेश पति त्रिपाठी के पास है और उसको सहयोग करने के लिए लगाया गया है संजय सिंह को, कि पूर्वांचल के लोग हमें सपोर्ट करते रहते हैं, तो दिल्ली से एक राज्यसभा भी संजय सिंह जैसा व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पिछली बार भी राज्यसभा रहा तो 2 हरियाणा बेस्ड थे, ये दोनों गुप्ता जी थे। फिर इसके बाद दूसरी बार भी हुआ तो ये स्वाति मालीवाल भी हरियाणा की थी। तो ऐसे में संजय सिंह को लगाया जाता रहा लगातार कि पूर्वांचल का एक राज्यसभा दिखेगा, और उनको जिम्मेदारी दी गई थी। इस चुनाव का परिणाम जब सामने आया है, तब से इन लोगों को लग रहा है पूर्वांचल के लोग तो अब नाराज हो गए, ये हमसे चले गए, और जो बचा खुचा है वो 6 महीना साल भर के अंदर हमारी पार्टी छोड़ देगा, हमारे साथ रहने वाला नहीं है। क्योंकि सरकार ने भी ये स्थिति देखी है और शीर्ष नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है, उन्होंने एडजस्ट करने की कोशिश की। इसलिए पंकज सिंह को मंत्री बनाया गया कि पूर्वांचल का एक नेता कैबिनेट में होना चाहिए दिल्ली के अंदर। तो इसलिए संजय सिंह को डांट पड़ रही है। अखिलेश पति त्रिपाठी बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए, हमारा जो संगठन है नीचे के स्तर पर, वो हमसे नाराज चल रहा है। मंडल में, वार्ड के स्तर पर ये हमारे लोग हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, डर लग रहा है। उन्होंने अपना पाला बदल लिया है कि देखो, हम अगर आपके साथ मिलजुल कर प्रदर्शन करेंगे, हंगामा करेंगे, हमारे एरिया में काम नहीं होगा और हमें कुछ मिलेगा कैसे, जबकि हम भारतीय जनता पार्टी, सरकार, विधायक, उनके सांसद के साथ जुड़कर नहीं रहेंगे। तो हमारा पूरा संगठन है जो कमजोर होता जा रहा है, हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। दूसरा लीगल सेल है। लीगल सेल में तो वकील बिना पैसे का, तो बिना फीस का तो वो मुंह भी नहीं खोलते। और ये लोग तो इसलिए खड़े थे क्योंकि पूरा लॉ ऑफिसर का जो पैनल बना हुआ है वो आम आदमी पार्टी ने इन लोगों को पैसे दे देकर बनाया, और अब इन लोगों के बर्खास्तगी चल रही है। पंजाब के अंदर इसने 236 पद खाली करवाए लॉ ऑफिसर्स की, ताकि कुछ लोगों को सेटल किया जा सके। उसका जो संभालने वाला है एडवोकेट संजीव,
वो भी इस मामले में कह रहा है कि देखिए अब ये संगठन बने रहेगा, इसके बारे में मत सोचिए कि आप लोग बोलेंगे और वकीलों की फौज निकल जाएगी बाहर प्रदर्शन करने के लिए। तो इन मीटिंग का सार यही था कि अरविंद केजरीवाल को ये फीडबैक दे सके, लेकिन ये फीडबैक ये गोपाल राय दे नहीं सकते, इसलिए अंदर में जो चलता रहा है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत अखिलेश पति त्रिपाठी, संजय सिंह और उसके बाद जो होने वाली है समस्या अरविंद केजरीवाल के लिए कि ये लोग जो बार बार सोच रहे हैं कि अगले सदन के अंदर जब सत्र चलेगा तो उस समय जब हमारे विधायकों के साथ कुछ वैसा व्यवहार हो, सस्पेंड किया जाए, तो सड़कों पर जो प्रदर्शन हो, दूसरे नेता सामने आए जो प्रदेश में काम कर रहे हैं संगठन के अंदर, वो एजेंडा फेल होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी में एक के बाद एक इस्तीफे चल रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो गोपाल राय ने आज मीटिंग की है। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन करेगी। जो लोग भगत सिंह के विचारों को मानते हैं वो पार्टी के साथ जुड़ेंगे। साथ ही 14 अप्रैल को अंबेडकर की जयंती पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दिन अंबेडकर की जयंती पर बाबा साहब के विचार वाले लोग पार्टी के साथ जुड़ेंगे। अब देखना होगा कि ये कार्यक्रम कितना सक्सेसफुल होता है। तो दूसरी तरफ दिल्ली में जिस तरह से रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है वो भी आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।